लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ वसंत। अनीस चंग की इस किताब का टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनका बचपन, जिनकी जिंदगी का वसंत गरीबी और रिवाजों के बोझ तले कहीं दब कर रह गया है। चलिए इन कहानियों की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। वसंत यानी स्प्रिंग, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? ताजगी, नई उम्मीदें, एक नई शुरुआत, है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी बच्चे से उसकी जिंदगी का यही सबसे खूबसूरत मौसम, यही वसंत ही छीन लिया जाए, तो फिर पीछे क्या बचेगा? बस यही एक सवाल इन कहानियों की आत्मा है। तो हमारी पहली कहानी में हम मिल रहे हैं साहब से। एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी और अपनी रोजी रोटी दिल्ली के बड़े बड़े कूड़े के ढेरों में ढूंढता है। ये है साहब। उसका परिवार बांग्लादेश के ढाका से आया है, जहां तूफान उनके घर, उनके खेत, सब कुछ बहा ले गए। और अब दिल्ली के बॉर्डर पर बसी सीमापुरी में यही कचरे का ढेर उसका खेत है। यहीं वो हर रोज सोना खोजता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात है उसके नाम का मतलब, साहिब आलम। जानते हैं इसका मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। और विडंबना देखिए, इस ब्रह्मांड के स्वामी को खुद अपने नाम का ये मतलब तक नहीं पता। उसकी जिंदगी की हकीकत पर इससे बड़ा तंज और क्या होगा? और उसकी खुशियां, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। वो बताता है तभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 का नोट भी। उस कूड़े के ढेर में एक सिक्का या नोट मिल जाना उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। और बस यही छोटी सी उम्मीद उसे रोज सुबह वहां खींच ले जाती है। और पता है, इस कूड़े का मतलब भी सबके लिए अलग अलग है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये बस पेट पालने का, जिंदा रहने का एक जरिया है। लेकिन साहब जैसे बच्चों के लिए, उनके लिए ये एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा है, एक अजूबा जिसमें हर रोज एक उम्मीद छिपी होती है कि शायद आज कुछ कीमती मिल जाए। पर फिर साहब की कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उसकी आजादी उससे छिन जाती है। लेखिका लिखती हैं, साहब अब अपना मालिक नहीं रहा। ये लाइन सीधे दिल में लगती है। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है, पैसे तो मिलते हैं, पर उसने अपनी वो बेफिक्री, वो आज़ादी खो दी। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। इस बदलाव को समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जब वो कूड़ा बीनता था तो उसका प्लास्टिक का थैला हल्का लगता था, भले ही कितना भी भरा हो, क्योंकि वो उसका अपना था। लेकिन अब चाय की दुकान का वो स्टील का कनस्तर उससे ज्यादा भारी लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अब उसका नहीं, उसके मालिक का है। ये फर्क वजन का नहीं, ये बोझ है गुलामी का। ये तो थी साहब की कहानी। चलिए अब एक दूसरी दुनिया में चलते हैं, एक दूसरे लड़के के पास। मिलते हैं मुकेश से। वो रहता तो चूड़ियों के शहर में है, लेकिन उसकी आंखों में एक बिल्कुल अलग सपना पल रहा है। जहां उसका पूरा परिवार, पूरा समाज चाहता है कि वो भी चूड़ियां ही बनाए, वही मुकेश हिम्मत से कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। उसकी आवाज में एक जिद है, अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का हौसला है। मुकेश फिरोजाबाद से है, वही शहर जिसे भारत का ग्लास ब्लोइंग कैपिटल कहते हैं। यहाँ का तो दस्तूर ही यही है। हर घर, हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक ही काम करता आया है, चूड़ियां बनाना। ये एक ऐसा चक्कर व्यू है जिससे बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन लोगों को इस गरीबी और खतरनाक काम से बांधे हुए है? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, कर्म, यानी किस्मत। उन्हें लगता है ये उनकी किस्मत है, और इस किस्मत के ऊपर है साहूकारों, बिचौलियों और पुलिस का एक पूरा जाल, जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और अब एक नंबर सुनिए जो शायद दिल दहला दे। 20,000। फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी तरीके से कांच की गर्म भट्टियों के सामने काम करते हैं। सोच सकते हैं, बचपन के वो दिन जब उन्हें बाहर धूप में खेलना चाहिए, वो दिन अंधेरी दम घोटू कोठियों के गुजर जाते हैं। और ये सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये एक तरह से सेहत के लिए जाल हैं। इतनी ज्यादा गर्मी, कांच की धूल और कम रोशनी की वजह से ज्यादातर बच्चे जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, हमेशा के लिए। इस सोच की गहराई मुकेश की दादी की बात से समझ आती है। वो कहती हैं, ये तो इसका कर्म है, इसकी किस्मत। भगवान ने जो लकीर खींच दी उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? उनके लिए चूड़ी बनाने वाले के घर पैदा होना ही उनकी नियति है, जिससे बदला नहीं जा सकता। तो अब देखिए, एक तरफ साहब, दूसरी तरफ मुकेश। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, उनके चैलेंज भी अलग हैं, लेकिन उनकी कहानी का सार एक ही है, एक छीने हुए बचपन की कहानी।
एक लड़का यानी साहिब हालात का मारा है और दूसरा मुकेश वो परंपरा के जाल में फंसा है। पर अंजाम अंजाम दोनों का एक ही है, एक खोया हुआ बचपन। दोनों ही उस उम्र में काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए थी, खेलना चाहिए था। दोनों का वसंत, उनकी जिंदगी का स्प्रिंग खो चुका है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि जब परंपरा एक जाल बन जाए और गरीबी एक कैद खाना, तब मुकेश जैसे किसी लड़के की आंखों में पल रहे एक छोटे से सपने का आखिर क्या होगा।